गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलो हम आज सीखते हैं सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बायोलॉजी में से सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अब हम 11वीं मतलब 11th साइंस लर्न कर रहे हैं। 11th साइंस में से बायोलॉजी में से सेकेंड चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस चैप्टर का हमने पार्ट फर्स्ट तो लर्न किया है, तो चलो अब हम लर्न करते हैं पार्ट सेकेंड। इस पार्ट सेकेंड में हमें क्या लर्न करना है? सो हम इस पार्ट सेकेंड में लर्न करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन। यूनिट्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन माने क्या? सो क्लासिफिकेशन का बहुत सालों से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या करते थे कि सब जो भी हमारे यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं, प्लांट्स है, ट्रीज है, बहुत सारे एनिमल्स है। ओके, सो इन सब एनिमल्स और प्लांट, इनका अगर ठीक से स्टडी करना हो तो हम ठीक से स्टडी कैसे कर सकते हैं? उनका अगर ठीक से स्टडी करना हो तो उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम उनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ट्रिक्स आजमाए, बहुत सारे मेथड्स आजमाए, और बहुत सारे मेथड्स आजमाने के बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है R.H. व्हिटकर, ये साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम हमारे लिए स्टडी के लिए हमारे सामने रख दी। वो 5 किंगडम सिस्टम क्या है? अब वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया है, तो चलो अब हम ये 5 किंगडम सिस्टम इन शॉर्ट में मैं आपको फिर से इस लेक्चर में बता देता हूँ। 5 किंगडम सिस्टम मतलब क्या? जैसे आप साइड में देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा आता है वो है किंगडम। ओके, जो भी हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें उन्होंने 5 किंगडम मतलब 5 ग्रुप बनाए। उनमें से सबसे पहला ग्रुप है किंगडम एनिमालिया, उसके बाद किंगडम प्लांटी, उसके बाद किंगडम मोनेरा, उसके बाद किंगडम फंगाई और उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा। ऐसे 5 किंगडम बनाए और उन 5 किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुपिज्म कर दिया। ओके, सो इन सब ऑर्गेनिज्म का स्टडी एक्चुअली मतलब ही क्या है? क्लासिफिकेशन। ओके, और इसका एक्चुअल मतलब है सिस्टमैटिक्स। तो इस सिस्टमैटिक चैप्टर में से जो भी आधा पार्ट है वो हम अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। तो चलो अब हम लर्न करते हैं। इसमें अब हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पे, दैट्स अ यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन में से हमें क्या लर्न करना है? अब देखो, यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन हमें सबसे पहले लर्न करना है स्पेसीज। एक्चुअली जब भी क्लासिफिकेशन के यूनिट्स की बात आती है तब हमारे आंखों के सामने जो भी क्लासिफिकेशन के यूनिट्स है वो हमारे सामने खड़े रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है? सब किंगडम। सब किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन और फाइलम। डिवीजन फाइलम के बाद क्लास। क्लास के बाद सब क्लास। सब क्लास के बाद सीरीज। सीरीज के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद सबसे आखिर में आती है स्पेसीज। ओके, अब ये तो हमें पता चल गया, सबसे आखिर में आती है स्पेसीज। मतलब स्पेसीज जो भी है वो सब में से सबसे छोटी, और हम तो ये बोल सकते कि ये क्लासिफिकेशन की छोटी यूनिट है। जैसे कि अगर तुमने एक बिल्डिंग बांधनी चाहिए, ओके, तो बिल्डिंग में से सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है? तो ईट, बिल्डिंग के ब्रिक्स। ओके, बिल्डिंग के ब्रिक्स और बिल्डिंग की ईट जो भी रहती है वो क्या रहती है? तो बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है। हम ईट पे ईट रखकर बिल्डिंग बना देते हैं। वैसे ही तरह स्पेसीज ये क्या है? तो क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसलिए हम स्पेसीज से चालू करते हैं। सो इनमें सबसे पहले आते हैं स्पेसीज। ओके, तो स्पेसीज में हमें क्या लर्न करना है? ये बिलो जीनस। अगर हम क्लासिफिकेशन ठीक से देखें तो किंगडम के बाद जो भी आता है वो सबसे आखिर में स्पेसीज है। स्पेसीज किसके बाद आती है? जीनस के बाद आती है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इट कम्स बिलो जीनस। ये जीनस के बाद आती है। सेकेंड, बायोनोमियल यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज ये एक बायोनोमियल यूनिट है, क्लासिफिकेशन का यूनिट। जैसे कि बिल्डिंग की यूनिट को क्या है? ईट, वैसे ही क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या है? स्पेसीज। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड। ये स्पेसीज माने क्या? स्पेसीज माने एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का कि जो इंटरब्रीड करता है और अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो डॉग के साथ इंटरब्रीड करता है और नए डॉग्स को पैदा करता है, कैट के साथ इंटरब्रीड करते हैं और नए कैट्स को पैदा करते हैं। ओके, वे उसी तरह इस सब को मतलब सभी कैट कहाँ पे आएंगे, एक स्पेसीज में आएंगे, सब के सब डॉग एक अलग स्पेसीज में आएंगे, सबके सब लायन एक अलग स्पेसीज में आएंगे, सबके सब गाय एक अलग स्पेसीज में आएंगे। ओके, सो ये क्या है बच्चों, स्पेसीज है। अब उसके बाद अगर हमें लर्न करना है स्पेसीज के बाद मतलब स्पेसीज के ऊपर अगर कौन सा ग्रुप आता है तो वो ग्रुप है जीनस। ओके, तो चलो हम जीनस के बारे में लर्न करते हैं। अब इट इज अ लार्जर देन स्पेसीज, जीनस जो भी है ना वो स्पेसीज से बढ़कर है। ओके, सो लार्जर देन स्पेसीज, उससे भी आगे अ ग्रुप ऑफ अ स्पेसीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जीनस ये क्या है कि एक ग्रुप है स्पेसीज का कि जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से तो सिमिलर दिखता है, जो भी जीनस में आते हैं वो बाहर से दिखने में सेम रहते हैं लेकिन उनकी स्पेसीज अलग अलग रहती है, लेकिन जीनस तो सेम रहता है। अब हम ये आगे वाले एग्जाम्पल से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें देखा जाए ओके तो उन्होंने आगे दिए हैं टाइगर, लायन, लियोपर्ड। अब देखो टाइगर, लायन, लियोपर्ड ये सब कैट के जैसे दिखते हैं लेकिन इनकी स्पेसीज अलग है, लेकिन सब के सब एक ही जीनस में आते हैं। उस जीनस का नाम है पैंथेरा। क्या नाम है उनका, पैंथेरा। आप नेट पर भी सर्च करके देख लीजिए, इनकी स्पेसीज अलग है, मतलब लायन टाइगर से अलग है। ओके, हाँ वो भी शिकार करता है, वो भी कार्निवोरस ही है, लेकिन उनकी स्पेसीज अलग है। आपने कभी देखा है क्या कि लायन और टाइगर इन दोनों में इंटरब्रीड रहता है और इन दोनों एक आने के बाद एक अलग ही बच्चा एक जन्म जाता है? वैसे कभी आपने देखा है क्या? नहीं, टाइगर की बीबी टाइग्रेस ही रहती है और लायन की लायन। वैसे ही बच्चों उनकी स्पेसीज अलग है लेकिन उनका जीनस सेम है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्पेसीज अलग रहते हैं लेकिन वो सब स्पेसीज एक ही जीनस में आती है। ओके, वैसे ही अगर हमें दूसरा एग्जांपल दिखाया जाए तो दूसरा एग्जांपल हम किसका देख सकते हैं प्लांट्स में, तो ब्रिंजल और पोटैटो। अब दिखने में तो ब्रिंजल पेड़ के ऊपर आता है और मतलब प्लांट में ऊपर जमीन के ऊपर आता है और पोटैटो जो रहता है वो जमीन के नीचे आता है, बराबर। लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही जीनस में आते हैं और उस जीनस का नाम है सोलैनम। क्या नाम है? सोलैनम। देखो अब ब्रिंजल अलग स्पेसीज है, पोटैटो अलग स्पेसीज है, लेकिन दोनों आते हैं एक ही जीनस में और उसका नाम है सोलैनम। अब सोलैनम ये हुआ जीनस। ओके, दे डू नॉट इंटरब्रीड, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? फिर वो एक ही जीनस में भी आते होंगे लेकिन उनमें इंटरब्रीड नहीं रहता। मतलब ये है कि पोटैटो और जो भी ब्रिंजल है वो अलग अलग है, वो दोनों प्लांट एक नहीं हो सकते। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइगर और लायन दोनों एक ही जीनस में आते हैं कि जिसका नाम क्या है, पैंथेरा, लेकिन वो दोनों एक साथ शादी नहीं कर सकते या फिर एक साथ बच्चे नहीं पैदा कर सकते। यही है कि उनकी स्पीसीज अलग रहती है लेकिन जीनस सेम रहता है। इसका मतलब क्या है? दे डू नॉट इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अब जो आगे है वो जीनस से भी बढ़कर है, जैसे स्पेसीज से बढ़कर क्या है, जैसे स्पेसीज से बढ़कर है जीनस, वैसे जीनस से बढ़कर है फैमिली। तो चलो हम फैमिली के बारे में लर्न करते हैं। अब फैमिली में हमें क्या लर्न करना है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा। ओके, तो ये एक क्लोजली रिलेटेड जनरा, जो भी जीनस है कि जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं वो सभी एक फैमिली में आते हैं। ओके, जैसे कि उन्होंने बताया है टाइगर, कैट, लायन, ये दिखते तो थोड़े थोड़े एक ही जैसे, टाइगर, कैट, लायन, तो तीनों एक ही फैमिली में आते हैं जिस फैमिली का नाम है फिलिडेई। क्या नाम है? फिलिडेई, FELIDAE, फिलिडी। ओके, और प्लांट में भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें आते हैं हिबिस्कस, मतलब जासवंद, जो हम भगवान गणेश को अर्पण करते हैं वो है हिबिस्कस, और गॉसिपम, सीडा, ये सब जो भी प्लांट है वो एक ही फैमिली में आते हैं। देखो ये सभी प्लांट अलग अलग है, मैं आपको साइड में उसके इमेजेस दिखा रहा हूं। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों अलग है लेकिन वो आते एक ही फैमिली में जिसका नाम है मालवेसी, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े तो सिमिलैरिटीज रहती ही है। ओके, अब उसके बाद
हमने क्या सबसे पहले देख सीखा, स्पेसीज, स्पेसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, अब फैमिली के बाद आने वाली है कोहर्ट, और हम उसको ऑर्डर भी बोलते हैं, क्या है, कोहर्ट, और हम उसको ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, एक ग्रुप है कि जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली है। ओके, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ओके, एग्जाम्पल डॉग और कैट। देखो डॉग अलग है, कैट भी अलग है। डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडेई, और कैट की फैमिली क्या है, फिलिडेई, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, जिस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। क्या नाम है, कार्निवोरा। कार्निवोरा दैट मीन्स क्या, तो कार्निवोरा मतलब है कि जो मांस खाते हैं। देखो डॉग भी मांस खाता है, कैट भी मांस खाती है, इसलिए दोनों की फैमिली अलग अलग है। जैसे कि डॉग की फैमिली है कैनिडी और कैट की फैमिली है फिलिडी। ओके, और फिर भी वो दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, जिस ऑर्डर का नाम क्या है, कार्निवोरा, मतलब कार्निवोरस। और आपको तो पता ही है कार्निवोरस का मतलब क्या है, कि जो मांस मटन मच्छी खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। उसी तरह डॉग भी मांस खाता है और कैट भी मांस खाती है, इसलिए वो एक ही ऑर्डर में आते हैं, जिसका नाम है कार्निवोरा। तो चलो अब हम आगे सीखते हैं। तो अब आगे के यूनिट्स हम लर्न करते हुए अब हम नेक्स्ट यूनिट लर्न करते हैं, जिसका नाम है क्लास। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, क्लास का मतलब ही क्या है, तो ये जो भी है ग्रुप ऑफ अ हायर टैक्सोनॉमिकल रैंक देन ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ क्लास। मतलब ऑर्डर से भी बढ़कर जो भी टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स है उनका जब भी एक ग्रुप तैयार होता है, तब उस ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया है, सबसे छोटा क्या है, स्पेसीज, उससे आगे जीनस, उससे आगे फैमिली, उससे आगे ऑर्डर, और ऑर्डर से भी आगे रहते हैं, जैसे कि सीरीज वगैरह रहता है। ओके, ऑर्डर के आगे सीरीज, सब क्लास, उन सबको मिला के एक ग्रुप जो भी रहता है तैयार होता है, और जो भी एक ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं क्लास। ओके, अब हम ये क्लास में क्या लर्न करना है, क्लास इज अ ऑर्डर। ओके, इनमें अब हम देखा जाए तो कार्निवोरा जो भी एक क्लास है, ओके, और सॉरी कार्निवोरा जो भी एक ऑर्डर है, और प्राइमेट्स जो भी एक ऑर्डर ही है, ये दोनों ऑर्डर, मतलब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखा जाए तो कार्निवोरा का एग्जाम्पल है टाइगर, और प्राइमेट्स के एग्जाम्पल है डियर। ओके, अब डियर तो घास फूस खाता है, टाइगर तो मांस खाता है, फिर भी दोनों अलग अलग ऑर्डर होके भी एक ही क्लास में आते हैं, जिसका नाम है मैमेलिया। मैमेलिया मतलब दूध देने वाले सजीव या फिर दूध देने वाले एनिमल्स। जैसे टाइगर मांस खाता है फिर भी वो दूध देता है, और डियर कि जो भी घास फूस खाता है फिर भी वो दूध देता है, इसलिए दोनों एक ही क्लास में आए, जिसका नाम है मैमेलिया। समझे? अब देखो सो ऐसे मिला के बहुत सारे अगर ऑर्डर भी डिफरेंट हो, फिर भी वो कुल मिला के उनमें जो भी सिमिलरिटीज है उसी के वजह से वो एक ग्रुप में आते हैं, जिस ग्रुप का नाम है क्लास। ओके, तो चलो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लर्न करना है, जिसका नाम है डिवीजन और फाइलम। अब एक क्लास से बढ़कर है, डिवीजन और फाइलम एक क्लास से भी बढ़कर है। देखो ग्रुप ऑफ अ क्लास, अब ऐसे जैसे मैमेलिया एक क्लास है, वैसे बहुत सारे क्लास एक अगर उनमें सिमिलरिटीज हो तो एक ही ग्रुप में आते हैं, जिस ग्रुप को हम कहते हैं डिवीजन। अगर वो प्लांट में सा ग्रुप हो तो डिवीजन कहते हैं, और अगर वो एनिमल्स में सा ग्रुप हो तो उसे कहते हैं फाइलम। ओके, अब एग्जाम्पल देखा जाए तो डाइकोटिलीडानस, जैसे कि बीन्स, हम बीन तो खाते हैं। ओके, जैसे डिफरेंट बीन को हम मराठी में कहते हैं घेवड़ा, पावटा। ओके, वैसे ही बीन्स रहते हैं, छोले रहते हैं। ओके, तो डाइकोटिलीडानस रहते हैं। अब मोनोकोटिलीडानस में जैसे मेज, गेहूं, जवार, बाजरा, और ये जो भी है वो मोनोकोटिलीडानस है। डाइकोटिलीडानस देखा जाए तो बीन्स, छोले, ओके, दोनों देखो बीन और छोले जो भी रहते हैं उनको हम अगर इसे पिंच करेंगे तो उनके से दो पार्ट्स तैयार बन जाते हैं। ओके, या फिर दो पार्ट्स ऐसे निकल आते हैं बाहर। ओके, या फिर हम मूंगफली भी देखें। ओके,
मूंगफली, जैसे ग्राउंड नट, शेंग कहते हैं उसे मराठी में, शेंग। अगर उसको देखा जाए तो अगर हम उसे पिंच करेंगे तो उसके भी 2 पार्ट्स तैयार होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन मेज या गेहूं के 2 पार्ट्स बन जाते हैं क्या? नहीं। फिर भी दोनों एक ही डिवीजन, एक ही ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्मी। बिकॉज क्योंकि वो दोनों भी क्या करते हैं? तो दोनों भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर। इसकी वजह से इन दोनों का क्लास अगर अलग भी हो फिर भी वो दोनों भी एक ही डिवीजन में आते हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्मी। ओके, अब चलो, अब हमें तो ये समझ में आया कि एंजियोस्पर्मी नाम के डिवीजन में ये आते हैं। लेकिन अब जब भी ये दोनों डिवीजन एक होगी, ओके, मतलब अगर जैसे कि बहुत सारे क्लास एक होते तो एक ग्रुप बनता है जिसको हमने कहा डिवीजन और फाइलम। वैसे ही बहुत सारे डिवीजन अगर एक हो जाए तो क्या बनता है? तो बनता है सब किंगडम। ओके, अ ग्रुप ऑफ डिवीजन और फाइलम, अ ग्रुप ऑफ डिवीजन और फाइलम, तो उसे कहते हैं हम सब किंगडम। ओके, अब सब किंगडम में देखा जाए तो देखो 2 डिफरेंट डिवीजन है। जैसे एंजियोस्पर्मी की जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मी, और दूसरी है जिम्नोस्पर्म की जो क्या फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, उनको कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। ओके, जो एक है फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली, एक है फ्लावर प्रोड्यूस ना करने वाली। लेकिन दोनों अलग अलग डिवीजन होके भी दोनों एक ही सब किंगडम में आते हैं जिसका नाम है फनेरोगैम्स। क्या नाम है जिसका? फनेरोगैम्स। और हम फनेरोगैम्स को और एक नाम से जानते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा। क्या नाम है? स्पर्मेटोफाइटा। फनेरोगैम्स माने स्पर्मेटोफाइटा। तो इस एक ही सब किंगडम में ये दोनों डिवीजन आ जाते हैं। ओके, क्यों ये दोनों डिवीजन आ जाते हैं? क्योंकि ये दोनों भी सीड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? सीड। सीड माने बीज। ओके, जो भी या बीज रहता है वो बीज ये दोनों भी प्लांट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए दोनों एक ही सब किंगडम में आते हैं जिसका नाम है फनेरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइटा। अब हमें नेक्स्ट और सबसे लास्ट यूनिट लर्न करना है कि जो सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ा है। ओके, मतलब ये सारे ग्रुप उस एक ही बड़े वाले ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है किंगडम। अब किंगडम इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब किंगडम। जब भी डिफरेंट सब किंगडम एक ही जगह पे आते हैं और उसका एक ग्रुप बनता है तब उसे हम कहते हैं किंगडम। ओके, अब एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो फनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स ये दोनों अलग सब किंगडम से। मैंने अभी बताया था फनेरोगैम्स मतलब जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड मतलब बीज। ओके, और क्रिप्टोगैम्स की जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, बीज नहीं बनाते। ओके, वो दोनों के दोनों सब किंगडम अलग अलग है, फिर भी दोनों एक ही किंगडम में आते हैं जिस किंगडम का नाम है प्लांटी। क्या नाम है जिसका? प्लांटी। अब ऐसे क्यों? क्योंकि प्लांटी में वो सब आते हैं जो प्लांट्स है और सीड प्रोड्यूस करे या ना भी करे। ओके, इसी वजह से दोनों सब किंगडम सेपरेट होके भी वो एक ही ग्रुप में आते हैं जिसको हम कहते हैं किंगडम, और उस किंगडम का नाम है किंगडम प्लांटी। तो इस तरह से हमने जो भी लर्न किया अभी वो यूनिट्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन लर्न किया, जिसमें सबसे बढ़कर है किंगडम। किंगडम के 2 ब्रांचेस निकलते हैं। ओके, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं सब किंगडम। सब किंगडम के और ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं डिवीजन या फाइलम। डिवीजन या फाइलम के और ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास के और ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं फैमिली। ओके, ये फैमिली का ऑर्डर के और ब्रांचेस निकलते हैं जिसको हम कहते हैं फैमिली। फैमिली के और ब्रांचेस जिसको कहते हैं जीनस, और जीनस के आखिर में जो भी एक ब्रांच निकलती है या फिर हम कहेंगे फ्रूट्स लगते हैं उसको कहते हैं स्पेसीज। इस तरह से हमने अब यूनिट्स अब लर्न किए। अब हम नेक्स्ट लर्न करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ओके, तो अब ये नया पॉइंट है जो अब हम लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या? तो नाम देना, बस इतना ही साधा और इतना ही बस इसका मीनिंग है। नाम देना मतलब क्या?
अब हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उन सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म को हम बहुत नाम से भी बुला सकते हैं और बुलाते भी है। अगर जैसे देखा जाए तो अब हम नॉमेनक्लेचर में लर्न करने ही वाले हैं कि जो नॉमेनक्लेचर में से टाइप है। ओके, तब उससे पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ नॉमेनक्लेचर। ये एक आर्ट है और ये एक साइंस भी है कि जिसके वे से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को या फिर ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। उसको हमने क्या कहा है, नॉमेनक्लेचर। ओके, अब नॉमेनक्लेचर में देखा जाए तो उसके टाइप से, जैसे उसका सबसे पहला टाइप हम लर्न करने वाले हैं वर्नैक्युलर नेम और लोकल नेम और कॉमन नेम। ये पहले ही टाइप का नाम है। इसको हम वर्नैक्युलर नेम्स भी कह सकते हैं, लोकल नेम भी कह सकते हैं या फिर कॉमन नेम भी कह सकते हैं। अब देखा जाए तो ये जो पहला टाइप है जिसमें क्या आता है, ओके, ए लार्जर नंबर ऑफ in a world there are wider varieties of organism and all of they have a larger number of common names। मतलब उन सबको बहुत सारे कॉमन नेम्स है। जैसे अगर हम देखा जाए तो मैंजीफेरा इंडिका, ओके, ये क्या है, एक मैंगो है। उसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं मैंगो। अगर उसको मराठी भाषा में देखा जाए तो उसको कहते हैं आंबा। ओके, और अगर हम उसे हिंदी भाषा में देखा जाए तो उसे कहते हैं आम। अगर हम उसको बाहरी दुनिया मतलब बंगाल में वगैरह देखा जाए तो उसे कहते हैं अल्फांसो। मतलब है तो एक ही, ओके, लेकिन उसको बोला जाता है बहुत सारे नामों से। ओके, तो इसी वजह से ये जो भी वर्नैक्युलर नेम्स है इससे बहुत सारे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, या फिर जो भी साइंटिस्ट रहते हैं उनको इसमें स्टडी करते वक्त बहुत सारी परेशानियां आने लगी। इसी वजह से सभी साइंटिस्ट ने उन्होंने ये तय किया कि हम आके इन सबको एक नाम देंगे, बस एक ही नाम, जो नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में उस थिंग को, उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को ऑल वर्ल्ड में पहचाना जा सकता है। ओके, तो ऐसा जो भी नाम वो ऑल ओवर साइंटिस्ट ने आके दिया, उस नाम को या फिर उस नेम को साइंटिफिक नेम से पहचाना जाने लगा। ओके, अब ये नेम क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैंगो, अम्बा, आम, अल्फांसो, ये है तो एक तो, लेकिन उसको एक जो भी साइंटिफिक नेम दिया गया वो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नेम है वो, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो ये साइंटिफिक नेम है। अभी ये साइंटिफिक नेम 2 लेटर्स का है, लेकिन ये कैसे बना, अब हम चलो ये लर्न करते हैं। अब ये जो साइंटिफिक नेम है वो सबसे पहले जब भी बना, ओके, तब ओवरकम द डिफिकल्टीज राइज्ड बाय कॉमन नेम साइंटिस्ट हैव गिवन साइंटिफिक नेम। मतलब जो भी डिफिकल्टीज आती थी वर्नैक्युलर नेम्स या फिर कॉमन नेम के वजह से, उस पे ओवरकम करने के लिए सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, साइंटिफिक नेम बनाया। ओके, तब अभी इससे क्या फायदा हुआ, तो ये प्रोवाइड इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मतलब क्या, अगर सोचो आम पे या फिर अम्बा पे, ओके, हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ तो समथिंग साइंटिफिक वर्क करना है, ओके, उस वैरायटी के बारे में। तो क्या करते थे, इंडिया में से साइंटिस्ट कुछ अलग काम करते थे और अमेरिका में से कुछ अलग, लंदन में से कुछ अलग, वो कुछ अलग नाम बोलते थे, ये कुछ अलग नाम बोलते थे, लेकिन बात करते थे किसके बारे में, एक ही चीज के बारे में, और वो थी आम, ओके, या फिर मैंगो। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस चीज को साइंटिफिक नेम बता दिया और उस सभी चीजों को साइंटिफिक नेम दे दिया, जिसके कारण उनमें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बढ़ गई। और दूसरा, इनिशियली सम साइंटिस्ट यूज पॉलिनोमियल सिस्टम। मतलब क्या, तो सबसे पहले ये जो भी साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने साइंटिफिक नेम दिया, तब वो पॉलिनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। पॉलिनोमियल सिस्टम मतलब क्या, अब सब गौर से सुनो। पॉलिनोमियल सिस्टम मतलब एक ऐसे नेम जिसमें 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं तो 5 या 5 से बढ़कर नेम दिए जाते थे। मतलब चीज एक ही थी लेकिन उन नाम बड़ा था, उसमें कितने वर्ड्स आते थे, 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स आते थे। तो याद रखने में बहुत हार्ड जाता था, लेकिन उसको ही वो साइंटिफिक नेम दे देते थे। तो वो जो हार्ड जाता था, इसकी वजह से उसके बाद कुछ सालों के बाद
कार्ल लिनस, इन्होंने क्या किया, तो एक बस दो ही नाम इन्वॉल्व होके एक साइंटिफिक नेम बना दिया, ओके, जिसमें दो ही नाम हो, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, एक दो ही नाम है, या फिर तुलसी आपको पता है, ओके, तुलसी के भी वैसे नाम है, जैसे कि ऑसिमम स्नैक्टम, ये तुलसी का नाम है, ओके, तो उसमें भी दो है, ऑसिमम स्नैक्टम, ओके, ऐसे दो ही नाम आ जाए। तो जो सिस्टम ये दो नाम की कार्ल लिनस ने बना दी, उसको उन्होंने कहा बायोनॉमियल सिस्टम। क्या उन्होंने कहा? बायोनॉमियल सिस्टम, ओके, एंड ही इंट्रोड्यूस इट इन हिज बुक स्पेसीज प्लैंट्रम। और उन्होंने ये जो भी सिस्टम थी, उन्होंने ये सिस्टम उनके बुक में इंट्रोड्यूस की, मतलब हमारे सारे वर्ल्ड के सामने ला दी। और वो जो बुक थी, उस बुक का नाम है स्पेसीज प्लैंट्रम। क्या नाम है उसका? स्पेसीज प्लैंट्रम। इन 1753 1753 जो भी साल था, उसमें उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। उस बुक का भी नाम आपको नीट सीटी में पूछते हैं, जिसका नाम क्या है? स्पेसीज प्लैंट्रम, ओके। अब उसके बाद लेटर ICBN मतलब क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो भी संस्था है ICBN, उन्होंने ये जो भी बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है उसको सेटअप करके कंफर्म कर दिया एज अ साइंटिफिक नेम। अब उसके बाद उसमें कुछ भी उस साइंटिफिक नेम में उस कुछ भी मतलब डिफरेंसेस या फिर कुछ भी नए चेंजेस आए नहीं, ओके। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, ओके, डू यू नो मैं आपको बता देता हूं, मतलब 2017 में कुछ चेंजेस आ गए कि जिसके वजह से ICBN का नाम बदलकर ICNAFP हो गया, ओके। तो वो क्यों हुआ, चलो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो अब जैसे मैंने बताया, ओके, कि ICBN का नाम बदलकर ICNAFP रख दिया अभी कुछ 1-2 साल पहले। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इन 2070 IBC माने IBC मतलब इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, IBC, इन्होंने क्या किया? वॉज हेल्ड, उन्होंने एक मीटिंग रखी, वॉज हेल्ड इन शेंझेन मतलब चाइना, कि जो चाइना में है, ओके, वॉज हेल्ड इन शेंझेन चाइना। तब उन्होंने क्या तय किया कि कुछ तो चेंजेस उन्होंने किए, ओके, मतलब ICBN में कुछ चेंजेस किए, ओके, कि जिसे अब शेंझेन कोड नाम से भी जाना जाता है, शेंझेन कोड, ओके। ICBN चेंज टू, तब ICBN चेंज टू ICNAFP। एकदम इजी है, आपको ये नीट में या CET में ये आएगा ही आएगा, ओके। देखो, सो ICBN चेंज टू ICNAFP, okay, International Code of Nomenclature. So International Code of Nomenclature for algae, fungi, plants, ICNAFP, 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 International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants. Okay, it published on a 26 June 2018. 2018 में 26 जून को ये पब्लिश हुआ कि ICBN का नाम चेंज होके ICNAFP ऐसे बन गया, ओके। एग्जाम्पल, तब उन्होंने ये तय किया कि उसमें बायोनॉमियल मतलब दो ही नाम आएंगे, जैसे कि सनफ्लावर का नाम क्या है? हेलियंथस एनस। हेलियंथस एक जीनस का नेम है, एनस ये स्पेसीज का नेम है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी ये रूल्स ध्यान में रखेंगे, वैसे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर एक भी रूल आपका मिस्टेक हुआ या फिर ये नाम लिखते वक्त, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये नाम लिखते वक्त अगर आपने एग्जाम पेपर पे अपने आंसर शीट पे नाम लिखते वक्त इसमें से एक रूल का भी मतलब एक रूल भी आप भूल गए या फिर आपके मिस्टेक हो गया, फिर भी आपका 1 या 2 मार्क कट हो सकते हैं। इसलिए प्लीज ध्यान से याद रखिए। जैसे आप अपना नाम लिखते, ओके, जैसे कि मेरा नाम है अश्विन गोड़े, ओके, तो फिर मैं क्या करता हूं, मेरे नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखता हूं, बाकी सब स्मॉल में लिखता हूं। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए, ओके। द नेम कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। देखो, हमारा जो भी स्टडी है वो इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं, मराठी में भी नहीं है, वो सब कौन सी लैंग्वेज में है? ग्रीक,
या लैटिन लैंग्वेज में है। इसलिए आपको ये जो भी बायनोमियल नाम देने रहते हैं वो दो नाम है, बाय दैट मीन्स व्हाट, टू, नॉमियल दैट मीन्स व्हाट, नेम। इसमें टू नेम है इसलिए हम इसे बायनोमियल कहते हैं, और वो दोनों नेम आपको लैटिन या ग्रीक वर्ड्स में लिखने रहते हैं। अब आपको लैटिन या ग्रीक वर्ड्स आते नहीं, मतलब पता नहीं, लेकिन वो लिखते वक्त आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट उसमें से जो भी पहला नेम है, जैसे कि हमने अभी बोला मैंजीफेरा इंडिका, ओके, मैंगो का, या फिर आप ये यहाँ पे देखिए हेलियंथस, इसमें से जो भी पहला वर्ड है वो है जीनस, ओके, फर्स्ट जीनस नेम विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर, कि जिसमें से ये जो भी पहला लेटर है, देखो मैंने यहाँ पे H कैपिटल लिखा है, हेलियंथस, H मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल ही H लिखना है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। सेकेंड नेम जो भी है वो स्पेसिस का नेम है, वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ओके। सेकेंड नेम इज ए डिस्क्रिप्टिव, ऑल लेटर्स आर स्मॉल लेटर। तो देखो यहाँ पे एनस ये डिस्क्रिप्टिव नेम है, सेकेंड नेम है कि जो क्या है बानो, उसमें से सभी लेटर्स मैंने स्मॉल लिखे, और ये एक स्पेसिस का नेम है। जैसे अगर हमने मैंगो का देखा जाए तो मैंगो का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, उसमें लास्ट लेटर क्या है, इंडिका, सॉरी लास्ट वर्ड क्या है, इंडिका। इंडिका का मतलब क्या कि मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो इंडिया में पाया जाता है, इसलिए वो डिस्क्रिप्टिव है, इंडिका इंडिया में पाया जाता है, ओके, इसलिए वो स्पेसिस है लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में लिखना रहता है। उसके बाद साइंटिफिक नेम मतलब बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, बायोनोमियल नेम मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगर आप कौन से भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं और उसमें अगर आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो वो आपको इटैलिक्स में ही प्रिंट करना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो फिर अंडरलाइन सेपरेटली, जैसे देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वैसे ही आपको अंडरलाइन करना रहता है सेपरेटली, ओके। उसके बाद द जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स, मतलब जो भी जीनस का नेम है या फिर स्पीसीज का नेम है उसमें कम से कम 3 लेटर्स नहीं होने चाहिए, 3 लेटर्स से ज्यादा, और मोर देन 13 लेटर, 13 लेटर्स से भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 लेटर्स टू 13 लेटर्स के बीच में ही होना चाहिए। मतलब जो भी नाम है वो 13 लेटर से बढ़कर नहीं होना चाहिए और 3 लेटर से कम नहीं रहना चाहिए, ओके। जीनस का नेम या स्पीसीज का नेम, वो 3 लेटर्स से ज्यादा लेटर्स उसमें होने चाहिए, ओके, और 13 लेटर्स से कम लेटर्स उसमें होने चाहिए। जैसे देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हेलियंथस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 13 लेटर से कम है, ऐसे चलता है, लेकिन 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, और 3 लेटर से बढ़कर होना चाहिए, 3 लेटर से बढ़कर है एनस ए 1 2 3 4 5 3 लेटर से बढ़कर 13 लेटर से कम, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो, ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, द नेम ऑफ अनदर हु नेम्स अ प्लांट और एनिमल, सॉरी नेम ऑफ ऑथर, यहाँ पे आपको ऑथर का नाम भी लिखना जरूरी है, ओके। अगर वो आपका पूरा नाम आप नहीं लिख पाए फिर भी चल सकता है, लेकिन उसको आपको एब्रिवेटेड फॉर्म में तो लिखना ही पड़ता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, ओके, और इसको नाम, ये मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है, ओके। तो मैंगो को ये नाम किसने दिया, कार्ल्स लिनस, किसने दिया, कार्ल्स लिनस, इसलिए मैंने यहाँ पे एब्रिवेटेड फॉर्म एल लिख दिया है, कैपिटल एल, मतलब क्या, एल स्टैंड्स फॉर कार्ल्स लिनस, ओके। तो यहाँ पे ये रूल्स खत्म हो गए। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वापस वीडियो प्लेबैक करके देख सकते हैं, एकदम इजी है, जैसे आप आपका नाम लिखते हैं वैसे ही लिखना है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर वक्रतुंड क्लास, थैंक यू।